नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। यदि रोग से छुटकारा नहीं मिल रहा है तो आपको क्या विशेष उपाय करना चाहिए। देखिए, आज के ज़माने में हमारी दिनचर्या ऐसी हो गई है, हमारा खान पान ऐसा हो गया है, हम सब की टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि रोग कहीं ना कहीं से घेर ही लेते हैं। तो अगर आप किसी भी रोग से परेशान हैं, उससे छुटकारा चाहते हैं, तो आपको क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, कुंडली में जो छठा घर होता है ना, वो रोग का स्थान माना जाता है। तो कुंडली में छठे घर में यदि बहुत ज़्यादा ग्रह बैठे हों और छठा घर प्रभावित हो तो ऐसे लोगों को रोग ज़्यादा परेशान करते हैं। हम एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो सभी के काम का है। आपको कोई भी रोग हो, ये उपाय करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो दूर हो जाएगा। क्या करना है आपको? पहला काम, प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा करना शुरू करिए। भगवान गणेश का संबंध बुध ग्रह से है। बुध ग्रह रोगों को ठीक करने में सबसे ज़्यादा मददगार है। फास्ट हीलिंग, फास्ट रिकवरी बुध ग्रह की कृपा से होती है। तो प्रतिदिन भगवान गणेश की पूजा अपने घर में करें, भगवान गणेश की आरती करिए और हर बुधवार के दिन आपके घर के पास जो गणेश जी का मंदिर हो, वहाँ दूब की माला, नारियल, हरे फल लेकर जाएं, पंडित जी से निवेदन करके अर्पित कराएं। गणेश जी को दूब की माला पहनाएं, हरे फल अर्पित करें, नारियल अर्पित करें और गणेश जी की आरती करें। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जा की पार्वती, पिता महादेवा। दूसरा कार्य, गौ माता को अपने वजन के बराबर हरा चारा हर बुधवार के दिन खिलाएं। क्यों? गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और सारे ग्रह किसी न किसी देवी देवता से कनेक्टेड होते हैं। तो जो आपकी कुंडली में छठे भाव का स्वामी है, जो परेशान कर रहा है, वो भी गौ माता के आशीर्वाद से कंट्रोल में आएगा। तो मान लीजिए आपका 70 किलो वजन है, तो कम से कम 1 कुंटल हरा चारा उसी गौशाला में जाएं, किसी गौशाला में गौशाला वाले से निवेदन करके मंगवाएं और अपना हाथ लगा दें और गायों को डालने के लिए कह दें। तो गौ माता को हरा चारा खिलाना शुरू करें हर बुधवार के दिन। इसके साथ ही ये जो रोग होते हैं ना, इनका कई बार हमारे प्रारब्ध से कनेक्शन होता है, पिछले जन्म से। पिछले जन्म के पाप, कुछ इस जन्म के पाप रोग बनकर आते हैं और कष्ट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर शनिवार के दिन आप गरीबों को भोजन दान करें। अगर आपका बजट ठीक है, पैसे की कोई विशेष दिक्कत नहीं है, तो कम से कम 8 गरीबों को भोजन दान करें। व्यवस्था बन जाए तो अपने घर में भोजन बनवाइए, 8 पैकेट बनवाइए और दान कर दीजिए। व्यवस्था ना बने तो बाहर से जहाँ से मिल जाए वहाँ से भोजन लेकर गरीबों को दान करें हर शनिवार के दिन, 8 गरीबों को। लेकिन जिनके पास धन की कमी है, पैसे की कमी है, वो लोग भी कम से कम 1 गरीब को भोजन अवश्य दान करें। 1 गरीब को कब? हर शनिवार के दिन। और महामृत्युंजय मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। आप अपने घर में स्नान करने के बाद एक छोटा सा शिवलिंग रख लें अपने मंदिर में, शिव जी को जल चढ़ाएं और वहीं बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप कर लीजिए। अगर बैठने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो 2 माला, 3 माला, 5 माला, जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतनी फास्ट रिकवरी होगी। नियम से ये उपाय करते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही क्या ध्यान रखना है? पहला काम,
अपने मन से, अपने वचन से, अपने कार्यों से किसी को भी दुख ना पहुंचाएं। कई बार हम अपनी वाणी से लोगों को दुख पहुंचा देते हैं, दुखी कर देते हैं। ऐसी वाणी बोलते हैं कि सामने वाला दुखी हो जाता है। कटु वाणी से किसी को भी दुख हो सकता है, इसलिए कटु वाणी का प्रयोग ना करें। अगर कोई दुखी होगा तो, अगर कोई निर्दोष व्यक्ति दुखी होगा तो उसका जो दुख है वो आपके जीवन में रोग बन करके आ सकता है। तो किसी को अपनी वाणी से दुखी ना करें, अपने व्यवहार से दुखी ना करें, अपने कार्य से दुखी ना करें। दूसरा, मुफ्त में दूसरों से कोई चीज ना लें। बहुत सारे लोग मुफ्त में दूसरों से चीज ले लेते हैं, या कुछ लोगों को इजीली मिल जाती है। मान लीजिए आप प्रभावशाली व्यक्ति हैं, कोई बड़े अधिकारी हैं, अच्छी जगह आप जॉब कर रहे हैं, पावरफुल आदमी हैं, तो लोग मुफ्त में आपको बहुत सारी चीज़ देने की कोशिश करेंगे। क्यों कोशिश करेंगे? अपना काम निकालने के लिए, मुफ्त में। और कई बार आप उनका काम कर पाएंगे, कई बार नहीं कर पाएंगे। वो जानते हैं कि हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन मुफ्त में आपको कोई चीज़ देने की कोशिश करेंगे। वो चीज़ आपके लिए, आपके परिवार के लिए नुकसानदायक हो सकती है, रोग को बढ़ा सकती है। इसलिए मुफ्त में किसी से कोई चीज़ ना लें। अपने परिश्रम से कमाए हुए धन से ही अनाज खरीद कर भोजन करें और अपने परिवार को खिलाएं। मुफ्त का धन, मुफ्त का अनाज, मुफ्त की कोई भी चीज़ आपके जीवन में कष्ट को लेकर आ सकती है, ये समझ लीजिए। आप देख भी सकते हैं अपने आसपास जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मुफ्त में चीज़ें मिलती हैं, उनका जीवन थोड़ा लंबा समय देखिएगा तो आपको पता लगेगा बड़ा कष्टमय हो जाता है। साल 2 साल में तो पता नहीं लगता, लंबे समय में। इसलिए मुफ्त की चीज़ें लेने से बचना है। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, किसी को कभी भी धोखा ना दें। धोखा खा लेना ठीक है, कोई आपको धोखा दे दे, आपको ठग ले, तो परेशान मत होइएगा। लेकिन हमें किसी को धोखा नहीं देना है, किसी को ठगना नहीं है। उसका बड़ा नेगेटिव परिणाम होता है, और वो परिणाम कई बार इसी जन्म में सामने आता है, और इस जन्म में आते आते रह गया, मान लीजिए नहीं आया, तो अगले जन्म में वो रोग बनकर आ जाता है। कई बार तो इसी जन्म में रोग बनकर आ जाता है। तो किसी को भी धोखा नहीं देना है, चीट नहीं करना है किसी को भी, किसी भी प्रकार से। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इनका ध्यान रखते हुए अगर आप उपाय करेंगे तो अवश्य आपको लाभ होगा, आपका रोग दूर हो जाएगा। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आप प्रतिदिन जिस देवी देवता को मानते हैं उनकी पूजा अवश्य करिए, कुछ देर के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन अवश्य करिए, और जो आपको उपाय बताया है ये उपाय करिए। जो बातें ध्यान रखने के लिए बताई हैं उनका ध्यान रखिए, अवश्य आपकी परेशानी दूर होगी। और अपने आप को भगवान की शरण में समर्पित कर दीजिए। सबसे अच्छा तरीका है, आसान तरीका है। जब हम अपने आप को भगवान की शरण में समर्पित कर देते हैं तो बहुत निश्चिंत हो जाते हैं। अब भगवान की इच्छा है वो हमें कैसे इस भाव सागर से पार लगाते हैं। तो भगवान के नाम का संकीर्तन जरूर करें। सबसे सरल क्या है हम आपको बताते हैं, आप भी कर सकते हैं। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। आप भी बोलिए, तुरंत लाभ होगा। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरि शरणम हरि शरणम। और कमेंट बॉक्स में आप हरि शरणम जरूर लिखें। हरि की कृपा से सारे कष्ट हरि आपके हर लेंगे, यानी दूर कर देंगे, और आपके जीवन में सुख शांति बढ़ती चली जाएगी, धन संपत्ति बढ़ती चली जाएगी। तो मुझे दीजिए अनुमति, कमेंट बॉक्स में हरि शरणम जरूर लिखें, और जितना समय मिल जाए 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट आप हरि शरणम का संकीर्तन अवश्य करें। आप देखेंगे जितने समय तक हम प्रभु का नाम लेते हैं वही समय सार्थक होता है, वही समय हमारे जीवन में पुण्य को बढ़ाता है। इसलिए जब भी मौका मिले आप हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम इस तरीके से कीर्तन अवश्य करें। नमस्कार, जय श्री राधे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।